गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी आप लोग को खास करके क्लास 9th को बताएंगे हेरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल को एरिया निकालने के लिए जो कि आप लोग को पिछले बार बता चुके हैं कि हेरोन्स फार्मूला क्या है। हेरोन्स फार्मूला के हेरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, यह भी फार्मूला आपको दे चुके हैं। आज आप लोग को उसी पर यानी उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप करेंगे, तो कैसे बनेंगे वह आपको आज बात को करने जा रहे हैं, यानी बात को शेयर करने जा रहे हैं। तो ये मेरे तरफ से यही आप लोग को सलाह है कि जो बताया जा रहा है तो इसको ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक इसको देखकर समझें और घर में इसको अभ्यास करें। साथ ही साथ एक गार्जियन के हैसियत से आप लोग को यही सुझाव देते हैं कि ज़्यादा समय आप लोग अभी पढ़ाई पर दें और फेसबुक यूट्यूब पर जो फिल्म है वो उस पर ध्यान कम दें, यानी 10% 15% दें, ज़्यादा नहीं। 10% काफ़ी है, 90% अभी पढ़ाई दें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ माइंड फ्रेश करने के लिए ये खेल कूद भी ज़रूरी है, लेकिन समय ज़्यादा उसमें न व्यतीत करें। आप लोग फेसबुक पर ज़्यादा समय न व्यतीत करें। इधर उधर जो आप लोग समय बर्बाद करते हैं उस पर समय नहीं बर्बाद करें। कीमती समय को कीमत दें। साथ ही साथ जो व्यक्ति एक एक सेकंड का महत्व दिया वही आदमी अमीर बना है और वही आदमी नाम कमाया है पूरे दुनिया में। इस वजह से मेरी तरफ से यही मशवरा है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, समय पर उठें, सुबह 5 बजे उठ जाएं। जो 5 बजे उठता है यानी किरण जो सूर्य भगवान है वह उगने के पहले जो व्यक्ति उठते हैं प्रतिदिन वही हर तरह से धनवान बनते हैं। वह स्वास्थ्य से भी अमीर बनते हैं, वह पैसे से भी अमीर बनते हैं, वह यश भी कमाते हैं दुनिया में, यानी मान बढ़ाई हर कुछ उनके पास मिल जाता है। तो जिनके पास हर कुछ हो तो क्या कहलाते हैं? धनवान। तो आप सवेरे उठें और नियम के बना लें, रूटीन बना लें, रूटीन के अनुसार सब काम करें। यह मेरी तरफ से सलाह है पढ़ाने के पहले। तो चलें, आप लोग कुछ ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आप टॉपिक्स की ओर चलें। तो टॉपिक्स यही है कि क्लास 9th के लिए खास करके बता रहे हैं, लेकिन ये आप लोग को क्लास 7 को भी काम देगा, 8 को भी देगा, 9 को, 10th को, सभी को। और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भी खास करके वैसे कंपटीशन जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, और मैथमेटिक्स में जिसको 7, 8, 9, 10th के मैथ पूछे जाते हैं, तो वह भी ध्यान देंगे। चलिए वो शेयर कर देंगे वैसे व्यक्ति के निकट, क्लास 9th के बच्चे को कह रहे हैं, और ये दोनों मीडियम के पढ़ा रहे हैं। उस तरह से आप लोग को बताएंगे कि खास करके CBSE बोर्ड के बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को हिंदी में समझाएंगे ताकि बिहार बोर्ड के लोग भी, बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चले टॉपिक्स की ओर। तो हेरोन्स बता रहे हैं, हेरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालना। किससे? हेरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो चले यहाँ पर क्या है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, then find the area of this triangle। यहाँ पर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कह रहा है।
देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल समझना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस में वह ट्रायंगल है जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और तीसरा भुजा इसका बराबर आपस में नहीं होता है, और इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। सम माने एक समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। वैसे ट्रायंगल यानी त्रिभुज जिसका दो भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरा भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तो इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान यानी बराबर। तो चलिए वो ट्रायंगल आप लोग को बना कर दिखाते हैं और उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमें दर्शा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। कोई दो भुजा क्या ले लेंगे, बराबर ले लेंगे। मान लीजिए कि ये भुजा आपको बराबर ले ली, हो सकता है कहीं कहीं ये भुजा रहे, कहीं कहीं ये भुजा और ये भुजा रहे। हम ये ले लिए ए बी और ए सी, और इसमें आपको कहा जा रहा है देखिए इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो भुजा बराबर हो, और इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो। तो चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, ईच माने प्रत्येक, इक्वल साइड्स माने दो गो है। इसमें देखिए ईच ऑफ द इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर ईच ऑफ द इक्वल टू साइड्स लिख, आइसोसेलेस है तो दो को हो गया। चलिए तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ये भी हो गया और 12 सेंटीमीटर ये भी दे दिए, क्योंकि आप अभी बताए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो, दो साइड आपस में बराबर हो। तो दो भुजा कौन कौन दे दिए, एक ए बी और एक ए सी। अब आपको ये भी बताए थे कि बी के सामने वाला भुजा को देखिए, इसके सामने ये है तो इसको छोटा बी से सूचित कर दिए, और सी के सामने वाला भुजा ए बी है तो इसको छोटा सी से सूचित कर दिए, यानी ये बी बराबर हो गया, ई सी बराबर हो गया। अब प्रश्न उठता है कि आप लोग को बताए थे कि हीरोन्स फार्मूला से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, तीनों साइड मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर तो दो साइड मालूम है, एक साइड नहीं मालूम है जिसको हम लोग बी सी दिए हैं। ए बी मालूम कर लिए, ए सी मालूम है क्वेश्चन के अनुसार लेकिन बी सी मालूम, तीसरा भुजा नहीं मालूम है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, आपको दिया हुआ है ऑप्शन कि हम उससे निकाल सकते हैं तीसरी भुजा की। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पेरीमीटर, और पेरीमीटर जो है ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर उसको कहते हैं जिसको हम लोग परिमिति भी कहते हैं हिंदी में, हिंदी वाले समझेंगे परिमिति। पेरीमीटर उसको कहते हैं जिसको जिस प्लेन फिगर का तीनों भुजा की, प्लेन फिगर कोई चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे आपको षष्ठभुज हो, तो यहाँ पर आपको त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो इसका तीनों भुजा के तीनों साइड के जोड़ देंगे लंबाई को, लेंथ को, तो उसे हम लोग क्या कह दिए, पेरीमीटर। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको निकालना है ए के सामने वाला बी सी, तो
यहाँ ए निकालना है। अब अभी आपको बताए थे कि पेरीमीटर में क्या होता है कि तीनों भुजा के जोड़ करके क्या आता है पेरीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजा को जोड़ दिए बराबर कितना हो गया पेरीमीटर कहलाया। अब देखिए तीनों भुजा को जोड़ दिए तो पेरीमीटर को संक्षिप्त में लिखे पी से। ए हमारा मालूम है नहीं मालूम है, मालूम करना है तीसरा। बी मालूम है आपको 12 सेंटीमीटर, सी मालूम है 12 सेंटीमीटर और पी मालूम है देखिए पेरीमीटर 30। अब यहाँ पर ए प्लस 12 24 हो गया बराबर 30। तो ए बराबर निकल गया 30 माइनस 24 यानी 6 सेंटीमीटर आपको आ गया। अब देखिए आपको तो मालूम हो गया तीनों साइड। अब देखिए हेरोन्स फार्मूला से इसका इस ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा क्योंकि तीनों भुजा हमको मालूम हो गया। आपको फार्मूला बताए थे कि हेरोन्स फार्मूला से किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए यानी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है। तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं ऐसे सूचित करते हैं सेमी माने पेरीमीटर का आधा कर देंगे, सेमी माने आधा होता है। तो P आपको दिया हुआ है P/2 यानी ये हो गया A प्लस B प्लस C तीनों भुजा को जोड़ देते हैं और बाई 2 से आधा कर देते हैं तो S निकल जाता है। अर्ध परिमिति कहते हैं इसको यानी सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में दिया हुआ है P/2। P आपको दिया हुआ है 30 दिया हुआ है बाई 2 देखिए 15 आ गया। 15 सेंटीमीटर आपको क्या निकल गया यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है लिखने में। 15 सेंटीमीटर निकल गया आपको एस यानी अर्ध परिमिति सेमी पेरीमीटर। 2 से भाग देते हैं पेरीमीटर में यानी तीनों साइड को जोड़ देते हैं 2 से भाग देते हैं तो सेमी पेरीमीटर निकल जाता है। अब बाई हेरोन्स फार्मूला, बाई हेरोन्स फार्मूला द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को देखिए ऐसे सूचित करते हैं बराबर होता है ओहो खांसी हो गई है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ एरिया निकालते हैं तो देखिए आपको सेंटीमीटर है तो एरिया निकालिएगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, मीटर रहेगा तो, या इसको लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, हिंदी वाले समझेंगे वर्ग सेंटीमीटर। आप देखिए इस पर सब बैठा दीजिए वैल्यू। एस बराबर आ गया 15 इंटू 15 माइनस ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 6 था, फिर इंटू लिखिए यहाँ इंटू है तो इंटू दे दिए, एस हो गया 15 और माइनस बी बराबर कितना है 12 और फिर देखिए एस बराबर 15 और सी बराबर क्या लिखे हैं 12 यानी 12 अंग्रेजी में। और इसको 15 गुना 15 से हो जाएगा 9 और 15 से 12 जाएगा 3, 15 में से 12 जाएगा 3। अब यहाँ पर इस जगह इतना बच गया। अब यहाँ देखना है कि आपको वर्गमूल निकालना है तो
3 गुना 3 पेयर हो गया, इसका वर्गमूल हो गया 3, और 9 का वर्गमूल हो गया 3 इंटू √15। देखिए यही इसका वर्गमूल नहीं निकला 15 को, इसलिए जो कितने गुना करिए थोड़ा सा मिला लेते हैं आपको कॉन्फिडेंस मिल आते हैं। हाँ ठीक है, देखिए 3 3 9√15, और यहाँ देखिए एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ क्या हो गया, सेंटीमीटर था तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 15 इसलिए हुआ कि इसका वर्गमूल नहीं निकला, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर ही रूट में रहने दिए इसी में, और इसका वर्गमूल निकल गया इसका पेयर होकर। तो बच्चों एक समझ में आ गया, एक बार और देख लें। खांसी तंग कर रही है तो समझ में आ गया। इसको सभी कोई लिख लिए हैं और घर में जाएंगे इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस पर बहुत से सवाल होंगे। देखिए आप लोग को बेसिक को समझिएगा कोई भी चैप्टर को, तो आपको बड़े से बड़े, बार बार हम आप लोग को बोल रहे हैं कि बेसिक को समझिएगा, तो क्या होगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी रहेगा, इस पर अलग अलग टाइप का रहेगा, तो सब बन जाएगा। बशर्ते कि बार बार ये फील कर रहे हैं कि क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और उसको विजुलाइजेशन कीजिए, और उसके विजुलाइजेशन करके उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ले आइए, अपने आप वह बन जाएगा। तो चले बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो ऐसा जाते जाते आप लोग को ये भी मशवरा दे देता हूँ कि इसको बार बार देखेंगे कॉपी से भी, और इसको यूट्यूब पर भी डाल देंगे तो उससे भी देखेंगे। और जो बच्चे जो आप लोग सब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी बच्चों को अपने सहपाठियों के निकट शेयर कर देंगे, इसे लाइक कर देंगे। और जो गलती हमसे हुई है, क्या सुझाव करना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। इसी के साथ आप इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।